शांति। जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं उस समय मन से सब कुछ प्रभु के आगे अर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ। और फिर प्रभु जी जो भी आपको तरकीब सुझाते हैं, बुद्धि देते हैं, उस बुद्धि के द्वारा आप तुरंत निर्णय लो तो वो निर्णय आपका रामबाण इलाज हो जाता है। और वो निर्णय से आप उस विघ्न का, उस परिस्थिति का, उस प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो एक होशियार लड़की की शिक्षाप्रद कहानी आज हम सुनेंगे। कैसे उन्होंने अपने मन को प्रभु के आगे समर्पित किया और असंभव बात भी संभव कर दी। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यापारी था, उसे एक सुंदर बेटी थी और बदकिस्मती से उस व्यापारी ने एक साहूकार के पास बहुत ही उधार में धन लिया था, पैसे लिए थे। तो वो साहूकार जो था वो व्यापारी के पास आता है और कहता है कि मेरे पैसे आप, मेरा धन आप लौटाओ। तब वो व्यापारी वो लौटा नहीं सकता है। तब साहूकार उससे कहता है कि अगर आप मेरा कर्ज लौटा नहीं सकते हैं तो मैं कर्ज को माफ कर सकता हूँ, लेकिन आपकी जो सुंदर बेटी है उसका विवाह मेरे साथ करेंगे तो आपका सारा ही पैसा कर्ज में माफ कर दूंगा। तो ये सुनने के बाद व्यापारी और उसकी बेटी चिंतित होने लगते हैं। और फिर वो जो साहूकार था वो ये भी कहता है कि मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूँ, आपकी बेटी के सामने, कि मेरे पास ये खाली बैग है। और खाली बैग के अंदर मैं नीचे से 2 पत्थर चुनूंगा। एक पत्थर होगा काला और दूसरा पत्थर होगा सफेद। तो वो दोनों जो पत्थर कंकड़ होंगे, वो दोनों कंकड़ को मैं थैली के अंदर डालूंगा और फिर आपकी जो बेटी है उसको कहूंगा कि इसमें से एक को चुनकर मुझे दे। अगर आपकी बेटी काले पत्थर को चुनती है तो उसका विवाह मेरे साथ हो जाएगा और आपका जितना भी कर्ज है माफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बेटी सफेद कंकड़ को चुनती है तो मेरा विवाह उसके साथ नहीं होगा और आपका कर्ज भी सारा माफ हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर वो मना ही कर देती है चुनने के लिए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो उस समय उसकी बेटी और ये साहूकार और वो व्यापारी वो रास्ते में ही खड़े होते हैं, कंकड़ के ऊपर ही खड़े होते हैं। तो फिर वो जो साहूकार था झुकता है नीचे और 2 कंकड़, काले कंकड़ को चुनता है और तुरंत ही अपनी थैली के अंदर डाल देता है। लेकिन उस समय वो जो व्यापारी की जो लड़की होती है, बेटी होती है, वो बहुत ही होशियार होती है और उसकी आदत होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो वो सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु के अर्पण कर देती है और जो प्रभु उसको बुद्धि सुझाए, टचिंग दे, तरकीब बताए, उस अनुसार वो निर्णय लेती थी। तो उसको बहुत ही जीवन में सफलता मिलती थी। तो इस बारी भी वो अपनी
तीक्ष्ण नजर से देखती है कि साहूकार ने 2 काले कंकड़ ही थैली में डाल दिए हैं। तो फिर ये साहूकार ये व्यापारी के लड़की के सामने जाकर कहता है कि अभी इसको चुनो। तो तुरंत ही 2 क्षण के लिए वो प्रभु को सब कुछ समर्पण करने के बाद तुरंत ही उसको बुद्धि आती है और वो थैली के अंदर वो लड़की हाथ डालती है, कंकड़ चुनती है और देखते देखते वो कंकड़ हाथ में लेकर के तुरंत वो गिरा देती है। और तो गिरा देती है तो सारे कंकड़ में वो जो कंकड़ लिया था वो मिक्स हो जाता है। पता नहीं पड़ता है कि वो व्यापारी की लड़की ने कौन सा कंकड़ चुना। फिर वो लड़की ही कहती है साहूकार को कि चलो एक कंकड़ तो नीचे सारे कंकड़ में मिल गया, अभी पता नहीं पड़ता है कि कौन सा कंकड़ मैंने चुना था, लेकिन आपके थैली के अंदर जो कंकड़ है उससे पता पड़ जाएगा कि कौन सा कंकड़ मैंने चुना था। अगर वो काले रंग का होगा तो मैंने सफेद रंग का कंकड़ चुना होगा, अगर वो सफेद रंग का होगा तो मैंने काले रंग का कंकड़ चुना होगा। तो वो थैली में से देखती है और उस समय जो साहूकार था वो भी धोखेबाजी नहीं करता है। तो जब थैली में देखा जाता है तो काला कंकड़ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़की है वो जो गिरा था वो सफेद कंकड़ था। तो कैसे उसने प्रभु के आगे अपनी बुद्धि को जब समर्पण कर दिया तो प्रभु जी ने ऐसी बुद्धि उसको सुझाई कि ये साहूकार भी धोखेबाजी नहीं कर सका। तो जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसका अवश्य ही हल होता है, सॉल्यूशन होता है। तो हमको सोचना चाहिए अच्छी तरह से और प्रभु को साथ रखकर आप अलग ढंग से सोचेंगे तो आपको तुरंत ही बुद्धि भगवान सुझाता है। देखो ये जो लड़की थी व्यापारी की, वो ऐसा भी कर सकती थी, मना भी कर सकती थी कि मैं एक कंकड़ को नहीं चुनूंगी। वो ऐसा भी कर सकती थी कि ये जो साहूकार था उसको धोखेबाज साबित करती कि आपने गलत किया है, और ये भी कर सकती थी कि वो काला कंकड़ चुन करके वो जो साहूकार है उसको समर्पित हो जाती और उसके साथ शादी भी कर लेती और उसके पिता का जो भी कर्ज है वो माफ भी हो जाता। तो 3 ऑप्शन थे, लेकिन प्रभु के आगे उन्होंने सारा समर्पण कर दिया तो प्रभु जी ने उसको ऐसी बुद्धि सुझाई जिससे वो खुद भी बच गई, अपने पिता के कर्ज को भी बचा दिया, अपने पिता को भी बचा दिया। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स जीवन में आते हैं, परिस्थितियां आती है, तब हमको उस परिस्थिति के वश नहीं होना है, व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, तब हमको समर्पित बुद्धि हो जाना है, सब कुछ प्रभु अर्पण हवाले कर देना है, निश्चिंत हो जाना है और निश्चिंत हो करके सारी फिकर भगवान को देकर फकुर ले लेना है और नशे में रहना है, स्वमान में रहना है कि मेरा साथी कौन है। मुझे बुद्धिवानों की बुद्धि मिली हुई है, मैं उसकी संतान हूं। तो उस सोच के द्वारा उस स्वमान में रहकर जब आप कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो आपका निर्णय सही होता है। उस निर्णय के आधार से जो कर्म करेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी, असंभव बात भी संभव हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। अच्छा, ओम शांति।